बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है, आज सिग्निफिकेंस मींस इम्पोर्टेंस। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो नॉन मेटल्स हैं वो किस तरह से इम्पोर्टेंट हैं हमारी लाइफ में, उनका हमारी लाइफ में क्या रोल है, कहाँ कहाँ वो मेन कंपोनेंट हैं, कहाँ कहाँ उनकी क्वांटिटी कम है, किस तरह से ये हमें हेल्प आउट करते हैं। बेशक ये इनकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, नंबर में ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनका वर्क क्या ये वाकई इम्पोर्टेंट है या नहीं है, ये हम डिस्कस करेंगे। कहते जी, although नॉन मेटल्स आर fewer than metals, yet they are highly significant. They are equally important for human beings, animals and plants. In fact, life would be not have possible without the presence of non-metals on Earth. तो इससे हमें ये समझ आता है कि जो नॉन मेटल्स हैं बेशक कम हैं लेकिन सिग्निफिकेंट। अब किस तरह से ये सिग्निफिकेंट है, आइए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है जी, मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ क्रस्ट, ओशंस एंड एटमॉस्फेयर। मीन एटमॉस्फेयर में भी, अर्थ क्रस्ट में भी और ओशंस में भी इनका मेजर पार्ट है। ये किस तरह से है वो हम देख लेते हैं। अच्छा जी, अर्थ क्रस्ट, ओशन एंड एटमॉस्फेयर पे जो नॉन मेटल्स हैं उनका मेजर पार्ट कौन सा है? ऑक्सीजन। सबसे पहले क्या, ऑक्सीजन। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज किसकी है? ऑक्सीजन की। कितनी है? 47%। और ओशंस में यही परसेंट कितनी है? 86%। और एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा किसकी है? नाइट्रोजन की है। और नाइट्रोजन भी एक नॉन मेटल ही है। नाइट्रोजन के बाद किसकी है? ऑक्सीजन की है। कितनी है? 21%। तो इससे हमें क्या समझ आती है कि इट इंडिकेट्स दैट इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन इन नेचर टू मेंटेन बैलेंस। अब इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर है ना ऑक्सीजन, हम अर्थ में भी आ गई, ओशन में भी आ गई और एटमॉस्फेयर में भी आ गई। और हाइड्रोजन 78%, जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, वो भी क्या है? एक नॉन मेटल है। तो इसका क्या मतलब? इट इंडिकेट्स दैट इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन इन नेचर टू मेंटेन द बैलेंस फॉर द अमाउंट ऑफ नॉन मेटल्स इन नेचर। डिफरेंट साइकिल्स लाइक वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल हैव बीन एस्टेब्लिश्ड नेचुरली। और नेचर में ही ये वाटर साइकिल की जो कंप्लीट है, वाटर का वेपराइज होना, दोबारा फिर उसका कंडेंस होना और एज ए रेन दोबारा आना, ये क्या है? एक साइकिल है जिससे नॉन मेटल्स क्या हो रही है? एक साइकिल में मेंटेन रखा हुआ है कंप्लीट नेचर को। इस तरह से नाइट्रोजन साइकिल है। नाइट्रोजन साइकिल में क्या होता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के ज़रिए नाइट्रोजन फिक्स होती है, प्लांट्स नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं, फिर वो फूड सिंथेसिस होती है, वो स्टोर हो गई, फूड बन गई। या फूड के बाद दोबारा फिर जब वो ऑर्गेनिक मटेरियल है, जब वो कंप्लीट दोबारा फिर जब वो डिकम्पोज हो जाएगा, तो वो डिकम्पोज होने के बाद फिर नाइट्रोजन गैस जो है वहाँ से रिमूव होकर एटमॉस्फेयर में जाएगी, एटमॉस्फेयर से फिर प्लांट्स यूज़ कर लेंगे और फिर ये पूरा कंप्लीट साइकिल चलता रहेगा, नाइट्रोजन साइकिल। तो ये नेचुरली अल्लाह ताला की ही तरफ से ये इस्टेब्लिश किए हुए हैं ताकि हमारी जो अमाउंट है नॉन मेटल्स की नेचर में वो क्या रहे? बैलेंस रहे। अच्छा जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है जी, एसेंशियल पार्ट ऑफ द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। अब ये एसेंशियल पार्ट किस तरह है, कहाँ कहाँ हमारी बॉडी लिविंग थिंग्स में होता है? हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो ऑलमोस्ट 28 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, जिसमें 96% जो है वो टोटल मैस 4 एलिमेंट्स हैं, जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा क्या? ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10% एंड नाइट्रोजन 3%। इसी तरह सिमिलर प्लांट बॉडीज़ भी किससे मिलकर बनी हुई हैं? सेलुलोज से। वो इसमें भी क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इसलिए हमारी लिविंग थिंग्स के लिए बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो भी, उसके लिए भी मेजर कंपोनेंट्स नॉन मेटल्स हैं। उसके बाद नॉन मेटल्स फॉर द एग्जिस्टेंस एंड द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। किस तरह से ये हेल्पफुल है? सबसे ज़्यादा हमारी जो हम सब प्लांट्स जो हैं, चाहे प्लांट्स हैं चाहे एनिमल्स हैं, हम क्या यूज़ कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। इसी तरह जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एज ए बाय प्रोडक्ट हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो इसका मतलब कि अगर कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट ना करें तो क्या हमारी लाइफ, हमारी जो अर्थ है या हमारी जो एटमॉस्फेयर, ये जो हमारी पूरी ग्लोबल पूरी है, अर्थ पूरी है, इसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है? इन दोनों गैसेस के बगैर नहीं कर सकती। तो इसका मतलब है कि ये जो गैसेस हैं असेंशियल हैं फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नॉन मेटल्स हैं। उसके बाद है जी, ऑल ईटेबल, जितना भी हम खाने में पीने वाला मटेरियल है, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, विटामिन हैं, वाटर, मिल्क, जो भी हम
डाइट के तौर पे यूज़ करते हैं ना, वो सारे का सारा जो मिलके बना होता है ना, वो 3 तो उनमें मेजर नॉन मेटल्स होती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये हमें क्या शो करता है कि नॉन मेटल्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। तो लाइफ को मेंटेनेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी नॉन मेटल्स। ओके जी, नेक्स्ट है फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ। सर्वाइवल ऑफ दोनों की, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की सर्वाइवल के लिए ही जो नॉन मेटल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। और किस तरह से इम्पॉर्टेंट हैं? वाटर क्या है, इज़ नॉट ओनली मेजर पार्ट ऑफ द मैस ऑफ द एनिमल एंड द प्लांट्स बॉडीज बट इज़ आल्सो एसेंशियल टू मेंटेन द लाइफ। अब वाटर को ही देख लें, वाटर हमारी जो अर्थ है उसका जो 3% है वो वाटर है और 1% अर्थ है। और वाटर में क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, H2O। तो H क्या है? नॉन मेटल है, और ऑक्सीजन भी क्या है? नॉन मेटल है। तो इसका क्या मतलब हुआ? वी कैन नॉट सर्वाइव वाटर फॉर डेज बट नॉट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, इट्स शॉर्टेज मे कॉज डेथ। तो ये कि वाटर भी क्या है कि इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए सर्वाइवल, लाइफ के सर्वाइवल के लिए भी क्या है, नॉन मेटल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद है फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ। सेफ्टी ऑफ लाइफ में क्या है? एन इम्पोर्टेंट नॉन मेटल इज़ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितनी है? 78% इन एटमॉस्फेयर। अब ये क्यों ज़रूरी है सेफ्टी ऑफ लाइफ के लिए? कि ये क्या करती है? इट कंट्रोल्स फायर एंड कंबस्टन प्रोसेसेस, अदरवाइज ऑल द थिंग्स अराउंड अस कुड बर्न विद अ सिंगल फ्लेम। तो अगर नाइट्रोजन क्या करती है? हमें 78% जो है ये हमें बर्निंग से बचाती है, फायर बर्न कंबस्टन प्रोसेसेस से बचाती है। अगर ये ना होती तो अगर एक फ्लेम के मदद से हम अगर एक दफ़ा फ्लेम जलता तो पूरी दुनिया ख़त्म थी। तो ये हमें क्या करती है? बर्निंग के प्रोसेसेस को कंट्रोल करती है, उनको कंट्रोल में रखती है। तो इसलिए ये ज़्यादा पर 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन नहीं। ऑक्सीजन तो फैसिलिटेट करती है बर्निंग प्रोसेसेस को, और कार्बन डाइऑक्साइड भी बर्निंग प्रोसेसेस को रोकती है, और लेकिन ऑक्सीजन जो है वो तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करती है। नेक्स्ट है फॉर द कम्युनिकेशन इन लाइफ। अब नॉन मेटल्स प्लेज असेंशियल रोल फॉर द कम्युनिकेशन इन लाइफ। क्यों? ऑल द जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं मेजर सोर्स हैं एनर्जी के। कौन सी एनर्जी? कैसे? कोल, पेट्रोलियम, गैस, ये सारे किससे मिले होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन के। जब कार्बन और हाइड्रोजन के मिलके बने होंगे तो उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? एसेंशियल कंपोनेंट होंगे कंबस्टन फॉसिल ऑक्सीजन। इट इज़ आल्सो आ नॉन मेटल। अब जितने भी फ्यूल्स हैं, जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो क्या हैं, नॉन मेटल्स हैं, और इसके अलावा नॉन मेटल्स के अलावा हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और वो हैं तो सारे नॉन मेटल्स ही। तो इसका मतलब कि नॉन मेटल्स जो हैं वो एसेंशियल हैं लाइफ के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी कंपोनेंट ऑफ मैनी आइटम्स यूज़ इन डेली लाइफ। हमारी लाइफ में जितने भी डिफरेंट मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं, जिनमें सेलुलोज है, पॉलीमर है। सेलुलोज कहते हैं नेचुरल फाइबर, मींस ये जो कॉटन होती है वो सेलुलोज है, और पॉलीमर सिंथेटिक फाइबर जैसे प्लास्टिक है, ये पॉलीमर्स हैं। ये पॉलीमर सिंथेटिक फाइबर और सेलुलोज नेचुरल फाइबर, ये दोनों भी किससे मिलके बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद इन एडिशन उसके अलावा जितने भी हम डेली लाइफ में वुडन, प्लास्टिक फर्नीचर, प्लास्टिक शीट्स, बैग्स, प्लास्टिक पाइप्स, प्लास्टिक पाइप्स, और उसके अलावा जितनी भी और डिफरेंट चीज़ें, हमारी जितनी क्लॉथिंग है हमारा, तो ये सारा नॉन मेटल्स का ही यूज़ हुआ ना। हमारी क्लॉथिंग उसमें आ गई, हमारी खाना पीना नॉन मेटल्स में आ गया, हमारी रिस्पायरेशन नॉन मेटल्स में आ गई, ब्लड के भी डिफरेंट कंपोनेंट, हमारी पूरी बॉडी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। तो ये सारे क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। Even all the pesticides, insecticides, fungicides, germicides consist of non-metals is the major component। ये जितनी भी मेटल्स, ये जितने भी हैं वो सारे किस में हैं? ये सारी क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। जितने भी लिविंग क्रिएचर है वो कार्बन और उसमें हाइड्रोजन हैं, कार्बन हाइड्रोजन हैं। और ये भी नहीं कि थोड़ी बहुत अमाउंट में, लार्ज अमाउंट जो है हमारी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है लिविंग थिंग्स की बॉडी की जो स्ट्रक्चर है। तो इसका मतलब है कि जो नॉन मेटल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, हमारी एग्जिस्टेंस के लिए, हमारी सर्वाइवल के लिए, हमारी मेंटेनेंस के लिए, और हमारी फूड प्रोडक्शंस के लिए भी। ठीक है, आज का हमारा ये लेक्चर था, इसमें हमने डिस्कस किया सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट आज का ये हमारा लास्ट टॉपिक था बुक का। हमारी बुक कंप्लीट हो गई है, सिर्फ बुक एक्सरसाइज रह गई है, और वो भी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। थैंक यू सो मच। फ़ी अमानिल्लाह। अपना ख्याल रखें, घर में रहें, महफूज रहें, और जो भी टॉपिक आपका रह गया उसको रिवाइज़ कर लें। अल्लाह हाफिज़।